Hello children, welcome to my class once again. Today we are going to discuss about the elimination method to solve the pair of linear equations in two variables. It is the very simple method that we will apply most of the time to solve the pair of linear equations. So let us start with this method. Let us consider two equations given to us are 5x plus 3y is equal to 35 and second equation is 2x plus 4y is equal to 28. तो जैसे हम इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक कर लीजिए a1 अपॉन a2 5/2 है, b1 अपॉन b2 3/4 है एंड दीज टू वैल्यूज़ आर नॉट सेम. इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन, तो हमें किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है. किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करने का मतलब ईदर वी विल एलिमिनेट x फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस और वी विल एलिमिनेट y फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. इट इज़ योर चॉइस कि आप x को एलिमिनेट करें या फिर y को एलिमिनेट करें. अब एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या है? इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना. जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सोचा कि हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में 5 है और सेकंड में 2 है. तो हमें कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जिससे हम x के कोफिशिएंट्स को सेम बना सकें. तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो x के साथ 10 मिल जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो x के साथ 10 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोफिशिएंट सेम बन सकते हैं. तो मैंने सेम ऑपरेशन अप्लाई किया. इक्वेशन नंबर 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन की दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन को. सो वी विल बी गेटिंग 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 70. और जब हम 5 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 140. लेट अस कंसीडर दीज टू इक्वेशंस एज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने किसी एक चीज़ के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया. अब सेकेंड स्टेप में हमें ये देखना है कि जो हमने सेम बनाया है, क्या उनके आगे जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है. देखिए, अगर साइन डिफरेंट होंगे तभी हम उसको कैंसिल आउट करके एलिमिनेट कर पाएंगे. अब क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव 10x है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 10x है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते. तो ऐसी केस में हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर साइन डिफरेंट होते ऑलरेडी तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते. तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है और आपको मालूम है सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इक्वेशन के साइन चेंज करने होते हैं. सो वी विल चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन. अब जब आप इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ 140 के साथ प्लस का साइन है, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप देख सकते हो कि ये 10x माइनस 10x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, यानी कि x को हमने एलिमिनेट कर दिया एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद y. तो जब आप 6y माइनस 20y करेंगे यू विल बी गेटिंग माइनस 14y इज इक्वल टू एज इट इज़ प्लस 70 माइनस 140 यू विल बी गेटिंग माइनस 70. y को ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 5. अब जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करें, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करें, 3 में प्लेस करें या 4 में प्लेस करें. वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आवर सेकेंड वेरिएबल. तो जो सबसे सिंपल लगती है इक्वेशन, जहां आपको लगता है कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़ेंगी, आप वहां पर वैल्यू को प्लेस कर सकते हो. मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को पुट किया. सो 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35. सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 4.
So our solution is x is equal to 4 and y is equal to 5. We can cross check our answer by placing x is equal to 4 and y is equal to 5 in equation number 1 as well as in equation number 2. Both the equations will be satisfied with these two numbers, x is equal to 4 and y is equal to 5. I hope this method is clear to you. Now practice more questions using this method.